जब भगवान राम अपने पिता राजा दशरथ के आदेश से 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे, तब अयोध्या नगरी में आनंद और उल्लास का माहौल था। लोग अपने प्रिय राम, लक्ष्मण और सीता का स्वागत की तैयारियों में लगे थे। अयोध्या का हर कोने में दीप जलाए जा रहे थे और नगरवासियों के चेहरे पर अपार खुशी और उत्साह था। राम के आगमन की सूचना जब भरत को मिली तो उनका मन प्रफुल्लित हो उठा। भारत ने राम के वनवास के दौरान ही निश्चय कर लिया था कि वे अपने भाई के बिना अयोध्या का राजपाट नहीं संभालेंगे। उन्होंने राम के पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर राजकाज चलाया था और स्वयं एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया था। भारत का राम के प्रति प्रेम और आदर इतना गहरा था कि उन्होंने स्वयं को कभी भी राजा नहीं माना। भरत राम के लौटने की खबर सुनकर नंदीग्राम से दौड़ते हुए अयोध्या की ओर चल पड़े। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि वे जल्द से जल्द अपने प्रिय भाई राम के दर्शन कर सके। जैसे ही भरत अयोध्या पहुंचे, उन्होंने देखा कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अपने रथ में बैठे आ रहे हैं। भरत ने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और राम के चरणों में गिर पड़े। राम ने भरत को उठाकर अपने गले से लगा लिया। दोनों भाइयों के आंखों में आंसू बह रहे थे। यह आंसू केवल खुशी के ही नहीं थे, बल्कि प्रेम, आदर और समर्पण के भी थे। राम ने कहा, भरत, तुम तो अपनी पादुकाओं के रूप में राजपाट दिया था। मैंने तो केवल तुम्हारे आदेश का पालन किया है। भरत ने उत्तर दिया, भैया, यह आपका ही राज्य है। मैं तो केवल आपका दास हूँ। मैंने आपकी अनुपस्थिति में केवल आपके आदेश का पालन किया है। राम और भरत का यह मिलाप देखकर वहां उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो उठे। सभी ने देखा कि राम और भरत का प्रेम कितना अनन्य और निश्चल है। भरत ने राम की चरण वंदना की और कहा, भैया, मैंने आपको अयोध्या का राजा मानकर आपकी पादुकाओं को सिंहासन पर रखा था। आज जब आप स्वयं यहाँ उपस्थित हैं, तो कृपया आप इस राज्य का शासन स्वयं संभालें। राम ने भरत को अपने पास बैठाया और कहा, भरत, तुमने जो किया है वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय और सम्माननीय है। तुम्हारे प्रेम और समर्पण ने मुझे भावुक कर दिया है। इस राज्य का वास्तविक अधिकारी तुम ही हो, लेकिन मैं तुम्हारे इस प्रेम को ठुकरा नहीं सकता हूँ। भरत ने राम से विनती की, भैया, आप इस राज्य का शासन संभालें और मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। मैं आपके चरणों में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। राम ने भरत की भक्ति और समर्पण को देखकर कहा, भरत, तुम्हारा प्रेम और सेवा भाव मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस राज्य का संचालन करूंगा। इस प्रकार राम और भरत का मिलाप केवल दो भाइयों का मिलाप नहीं था, बल्कि यह प्रेम, शक्ति और समर्पण की एक अनूठी मिसाल थी। अयोध्या के लोग इस दृश्य को देखकर अत्यंत भावुक हो उठे थे। राम के शासन में अयोध्या में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई थी। भरत ने अपने बड़े भाई की सेवा में अपना जीवन का हर क्षण समर्पित कर दिया। राम और भरत के इस अनन्य प्रेम ने यह सिखाया कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं के कहीं ऊपर है। राम और भरत का यह मिलाप सदा के लिए भारतीय संस्कृति और साहित्य में प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गया। अयोध्या के राज्य में राम राज्य आरंभ हुआ, जहां धर्म और न्याय का पालन किया जाता था। लोग सुखी और संतुष्ट थे और सभी के हृदय में राम और भरत के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति थी। राम ने भरत के तप और त्याग की सराहना की और उन्हें अपना सबसे प्रिय और विश्वसनीय साथी माना। भरत ने भी राम के प्रति अपनी असीम श्रद्धा और प्रेम को जीवन भर बनाए रखा। राम और भरत का यह मिलाप युगों युगों तक प्रेम, समर्पण और भाईचारे का
एक आदर्श उदाहरण बना रहा, जो आने वाली पीढ़ियों को सदा प्रेरित करता रहेगा। इस प्रकार राम और भरत का मिलाप न केवल अयोध्या के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए प्रेम और भक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया था। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।